धनबाद जिला परिषद अब अपनी जमीनों के बेहतर उपयोग और विकास को लेकर गंभीरता से योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। इसी क्रम में जिला परिषद चेयरमैन शारदा सिंह लगातार परिषद की जमीनों का निरीक्षण कर रही है और यह आकलन कर रहे हैं कि इन स्थलों को किस प्रकार जनहित में उपयोगी बनाया जा सके। शनिवार को चेयरमैन शारदा सिंह ने जिला परिषद के निरीक्षण भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन परिसर, उपलब्ध खाली स्थान और मौजूदा संरचनाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जेपी भारत लाइव से खास बातचीत में निरीक्षण भवन को आम लोगों की सुविधाओं के अनुरूप विकसित करने की बात कही। चेयरमैन शारदा सिंह ने बताया कि निरीक्षण भवन परिसर में काफी जगह उपलब्ध है, जिसका उपयोग जन सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दशकों से बंद पड़े फाउंटेन दोबारा चालू किया जाएगा, जिससे परिसर की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को एक बेहतर माहौल मिलेगा। इसके साथ ही बच्चों के लिए एक आधुनिक पार्क का निर्माण की प्रस्तावित है, ताकि आसपास के इलाकों के बच्चे सुरक्षित वातावरण में खेल सके। उन्होंने कहा कि निरीक्षण भवन को केवल एक सरकारी भवन तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे आम लोगों के लिए उपयोगी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शारदा सिंह ने जानकारी दी कि भविष्य में निरीक्षण भवन परिसर में शादी, सामाजिक कार्यक्रम, पार्टी और बैठकों के लिए कमरे और बड़े हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। इससे एक और जहां आम लोगों को किफायती दर पर सुविधा मिलेगी, वहीं जिला परिषद को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। चेयरमैन ने कहा कि जिला परिषद की मंशा है कि उनकी जमीनों का सही और पारदर्शी तरीके से उपयोग हो। विकास कार्यों के साथ साथ सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यह स्थान शहर के प्रमुख और आकर्षक स्थानों में शामिल हो सके। कुल मिलाकर जिला परिषद की यह पहल धनबाद के लोगों के लिए एक नई सौगात साबित हो सकती है, जिसने न सिर्फ सुविधाएं बढ़ेगी बल्कि शहर की पहचान को भी नया आयाम मिलेगा। जिला परिषद की चेयरमैन शारदा सिंह जब से जिला परिषद में शामिल हुई हैं, तब से लगातार जो जिला परिषद की ज़मीन है, उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर पूरी तरह से घेराबंदी करके कि बोर्ड को, जिला परिषद को कैसे राजस्व आए, उस पर पूरी तरह से वो लगी हुई हैं और लगातार इसको लेकर बैठकें कर रही हैं और निरीक्षण कर रही हैं कि आखिर ज़मीन कहाँ कहाँ है और कैसे राजस्व और बढ़ाया जा सके। और इसी को लेकर आज पहुंची है निरीक्षण भवन, और निरीक्षण भवन को और बेहतर बनाने के लिए खासकर क्या कुछ किया जा सकता है, वो प्लानिंग तैयार कर रही है। हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैम, निरीक्षण भवन में क्या कुछ बेहतर करने के लिए क्या कुछ चल रहा है मैम? देखिए, अभी निरीक्षण भवन आया है, मेरे दिमाग में कुछ स्कीम इसको लेकर के, क्योंकि ये भी पूरे धनबाद में आप एक टाउन हॉल ही है जहाँ प्रोग्राम हो पा रहा है। लेकिन कुछ लोग मेरे पास इस परेशानी को भी लेके आते हैं कि मैडम इसका स्पेस बहुत बड़ा है, अगर कम लोगों के साथ हमें कार्यक्रम करना है और रेंट बहुत ज़्यादा है जो हम लोग नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, तो मान लीजिए 100 लोगों के साथ हमको कोई कार्यक्रम करना है, तो वैसा कोई हॉल नहीं है, तो हमें प्राइवेट की ओर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो हमारे लिए कुछ विकल्प निकाला जाए। तो ये नए साल, पिछले साल ही ये बात हुई थी, तो नए साल में मैंने सोचा कि मैं खुद आकर के देखती हूँ कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं। देखिए, निरीक्षण भवन क्या होता है कि शादी के समय कुछ बुकिंग आती है हमारे पास, क्योंकि स्पेस है तो लोग पंडाल वगैरह बना करके इसको यूज़ में ले आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं निरीक्षण भवन ही मुझे एक ऐसा ही पूरे शहर में जगह नज़र आता है जहाँ पार्किंग की परेशानी नहीं है, आप गाड़ियाँ अंदर लगा सकते हैं। तो वही हम लोग आए, यहाँ पे एक स्टेज है बना हुआ, इसको हम लोग सोचे थोड़ा सा रेनोवेट करके यहाँ पे ऊपर से शेड दे करके इसको एक छोटा सा हम लोग ये बना दें हॉल के जैसे, ताकि लोग यहाँ 100 लोगों के साथ अपने कार्यक्रम को ईजिली कर पाएँ। कुछ सफाई करके यहाँ मैं चाहती हूँ कि फूल पत्तियाँ लग जाएं, कुछ झूले वगैरह लग जाए। यहाँ फाउंटेन बना हुआ है, इसका काम शुरू, ये पानी की वजह से यूज़ नहीं हो रहा, तभी हम लोगों ने बोरिंग भी कराया रिशिम, तो ये स्टार्ट हो जाए। कुछ रंग रोगन हो जाए, कुछ कुटीर वहाँ बनी हुई है जो बहुत अच्छा है ठहरने के लिए लोगों का, तो उसको हम कुछ करवा सकें। एक वहाँ पे ये बना, उसको छोटे थोड़ा सा रेवन्यूट करके कुछ सुंदर करके हम लोग उसको ये कर सकें, ताकि लोग उसको भी, छोटे छोटे होली मिलन समारोह होता है, महिला अभी सावन महोत्सव होता है, तो महिलाओं को छोटा सा स्पेस चाहिए होता है इस तरह का, तो झूला वगैरह हम लोग कुछ इसको करें, कुछ पेंट फूल पौधे रहें, तो लोग अट्रैक्ट जब तक कोई चीज़ से नहीं होंगे तब तक वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, लोगों के नज़र में नहीं आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सुंदर बनाया जाए, ताकि लोग अगर पार्क के माध्यम से भी यहाँ घूमने आना चाहे तो वो आ सकते हैं। और कुछ छोटे प्रोग्राम के लिए अगर कोई इसको ये बुक करना चाहता है तो वो
बुक करवा सकते हैं। और ठहरने का भी जो आपने देखा है, बहुत दिनों से इसकी मरम्मत नहीं होने के कारण ये थोड़ा अस्त-व्यस्त है, तो उसको भी अगर मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, थोड़ा रंग रोगन कर सकूँ, कुछ जो सुविधाएं नहीं हैं उसको मैं बढ़ा सकूँ, तो अच्छा खासा ये बुकिंग होगा। जो सिर्फ एक सर्किट हाउस बच जाता है तो हमारा निरीक्षण भवन भी बुक होगा। तो जब तक यहाँ लोग का आना जाना नहीं होगा, ये व्यवस्थित नहीं होगा, और फिर मेरा राजस्व बढ़ेगा। जितना बुकिंग आएगा, मेरे पास फंड आएगा, तो मैं अपने गाँव को और सुंदर और बेहतर बना सकूँगी। ये तो हमने देखा है कि जब से आप आई हैं जिला परिषद में, तो काफ़ी ज़मीनों को लेकर जो है जिला परिषद की जितनी ज़मीनें नज़र नहीं आ रही थी, अब नज़र आ रही हैं, खासकर वो बाउंड्री को। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि सोच तो अच्छी है, लेकिन इसके लिए फ़ंड कहाँ से आएगा मैम इतना? देखिए, वही बात है, फंड की बात जहाँ आती है ना, वहाँ मेरा थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। आप ये बोल सकते हैं कि देखिए, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। बिल्कुल। ये सब चीज़ करने के लिए मुझे पैसे की ही आवश्यकता है, फंड की। तो देखिए, डीएमएफटी से हो नहीं पा रहा है, वो अपना अलग अलग कुछ प्रोटोकॉल्स नियम हैं खर्च करने के लिए। मेरे आय संपत्ति में भी थोड़ी वृद्धि आई है, इसलिए जो ज़मीन को मैंने अभी, देखिए, मेरा ज़मीन बचाने का ये है कि मैं तो चली जाऊंगी, सबका टर्नओवर है यहाँ पे। डीडीसी साहब भी जो आते हैं वो भी अपने अवधि को समाप्त करके चल जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो कर्मी हैं या बाद में जो टीम आएगा, उनको राइस का परेशानी नहीं हो, उनको पता तो रहे अप्रोक्स कि कौन कौन सी ज़मीन जिला परिषद इतनी तेज़ी से लूट रही थी जिला परिषद की ज़मीन। तो वही हम लोगों ने क्या नहीं, पहला टारगेट है कि सबको ऑनलाइन चढ़ा दिया जाए, सबको बाउंड्री वाल करके एक बोर्ड लगा दिया है कि जिला परिषद की संपत्ति है, ताकि भविष्य में अगर कुछ ऐसा फंड आए या फिर वो कुछ कर सके। देखिए, भी मैंने 2-4 लोगों से मैं फंडिंग को लेकर के मेरी बात हुई कि मैं रेंट में कुछ ज़मीन उनको लीज़ में देना चाहती हूँ, जो मैंने विभाग में लिख के दिया। जैसे मेरे पास ऑर्डर आता है, कुछ ज़मीन में लीज़ में दूंगी, तो मान लीजिए उसमें लीज़, अगर कोई लोग 3 या 4 साल के लीज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब उनका काम होगा। तो जैसे ही वो 33 साल का या 30 साल के लीज़ में आ जाता है, तो मुझे अच्छा खासा एक राजस्व आ जाएगा उनके साथ वन टाइम आएगा। तो उससे मैं और जो चीज़ संपत्तियां हैं जो यूं ही बर्बाद हो रही हैं, जिसको और थोड़ा सा अच्छा करना, बेहतर करने की ज़रूरत है, छोटे छोटे मार्केट्स बनाने की ज़रूरत है, या फिर पार्क हो, या फिर मेरा एक बहुत बड़ा अभी समझिए ड्रीम है कि मैं जिला परिषद के लिए कर पाऊँ। तो चाची में हमारा एक तालाब है, बिजली तालाब, मैं वहाँ एक वाटर पार्क बनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग, धनबाद के लोग या बोकारो के लोग जो हैं, दूर दूर जाते हैं वाटर पार्क गर्मी के समय में। बच्चों को गर्मी छुट्टी होती तो वाटर पार्क जाना, उसके लिए वो पुरलिया साइड जाते हैं या फिर जमशेदपुर जाते हैं। मतलब धनबाद में ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर तालाब बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे रोड किनारे अच्छा खासा स्पेस है, तो मैं वहाँ एक वाटर पार्क बनाऊं, ताकि हमारे बच्चों को धनबाद से बाहर जाना न पड़े, लोग अट्रैक्ट होकर के धनबाद पहुंचे। तो उससे भी मेरा राजस्व में जिला परिषद की वृद्धि होगी। तो जिला परिषद कहीं ना कहीं जो सेंट्रल और राज्य पे डिपेंडेंट रहता है कि कुछ 15 फाइनेंस या 16 फाइनेंस का पैसा आ जाए, अगर उनके पास सफिशिएंट रहेगा, देखिए हाथ में जो होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने हाथ की ताकत को बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि मैं जिला परिषद फंडिंग के लिए किसी और के पास नहीं जाऊँ, हम किसी को और बेहतर करके दें। ग्रामीणों की सुविधा के लिए मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े जिला परिषद कि फंड नहीं। ये जब मेरे पास लोग आते हैं ना, कन्हैया जी, लोग बोलते हैं कि मैडम ये काम कराना, ये काम, मैं जो उनको जवाब देती हूँ ना कि मेरे पास फंड नहीं है, तो उनको तो मैं जवाब दे देती हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मुझे यहाँ लाया, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा फोकस की हूँ यहाँ के राजस्व को बढ़ाने के लिए, कितना इसके पास राजस्व आए कि अपने ग्रामीणों के कार्य को करने के लिए किसी और के आगे जिला परिषद को हाथ ना फैलाना पड़े। सोच बड़ी है, और ख़ासकर उसको उसके कायाकल्प के लिए जो है वो धरातल पर उतारने के लिए वो लगातार प्रयासरत है। बहरहाल अब देखना है कि जो योजनाएं हैं वो कब तक धरातल पे आती हैं, लेकिन यह कह सकते हैं कि जो चेयरमैन है जिला परिषद की शारदा सिंह, लगातार वो प्रयासरत है कि धनबाद को बेहतर कुछ दे सके। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।